भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला देखा और आपको मजा आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 1000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल तो कमाल का रहा। भारत की टीम ने इंग्लैंड को धूल चटा दी। यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर की तूफानी बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया। जायसवाल के शानदार शतक और सुंदर के 13 रनों की बदौलत भारत ने 386 रन ठोक दिए। फिर मैदान पर उतरी इंग्लैंड की टीम, जिसे मैच जीतने के लिए अब 374 रन चाहिए थे। लेकिन फिर जो हुआ, ये तो सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। तीसरे दिन के आखिरी 1 घंटे में उन्होंने इंग्लैंड को धूल चटवा दी। सिराज ने सबसे पहले जैक करौली को आउट किया और फिर इंग्लैंड की टीम भारत के आगे घुटने टेकती नजर आई। हाँ, सही सुना आपने। बस एक ही ओवर में सारा खेल पलट गया। अरे, यह तो बस शुरुआत है, पूरा मजा तो अभी बाकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारत के बल्लेबाजों के बाद जो गेंदबाजों ने आखिरी 1 घंटे में किया, उसके बाद तो इंग्लैंड की टीम को अपना सर दीवार में पीटना चाहिए, क्योंकि भारत की टीम ने पहले तो अपने बल्लेबाजी से 396 रन बना दिए और इंग्लैंड के आगे दूसरी पारी में लक्ष्य रख दिया 376 रन का। अब इंग्लैंड की टीम यह सोच रही थी कि भारत की टीम तो कमजोर है, वो 150 रन भी नहीं बना पाएगी दूसरी पारी में। लेकिन हमारे देश ने वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर सकता। वहीं भारत की टीम की तरफ से तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल का शतक मिला। देखने को तो आकाशदीप ने 66 रन बना दिए, रविंद्र जडेजा ने 53 रन बनाए, तो वाशिंगटन सुंदर ने तो टेस्ट क्रिकेट को T20 ही बना डाला और 4 चौके 4 जड़ते हुए 53 रन बनाकर इतना तेज अर्धशतक पूरा किया कि देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की एक पल तो ऐसा लग रहा था कि यह टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 सीरीज का कोई रोमांचक मुकाबला चल रहा है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 396 रन बनाकर पूरी दुनिया में यह संकेत दिया कि हमारी टीम किसी से कम नहीं है। और जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी पर आई तो जैक क्रोली और बंडकेट को जिस तरह से भारत के गेंदबाजों ने परेशान किया, वहां से साफ हो गया कि इंग्लैंड हमारे आगे अब 100 रन भी बनाने के लिए कांपेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जब दूसरे दिन का मुकाबला समाप्त हुआ था तो भारत की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए थे और यहाँ भारत के लिए यशस्वी जायसवाल तब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और आकाशदीप 4 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन अब जब तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ 75 रन से आगे, तो यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप मिलकर तीसरे विकेट के लिए टीम के स्कोर को ले जा पहुंचे 177 रन पर। जी हाँ, आकाशदीप जितना यशस्वी का साथ निभा रहे थे, उतना ही यशस्वी आकाशदीप का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान आकाशदीप भले तीसरे नंबर पर आउट होने वाले बल्लेबाज भारत के बने, लेकिन तब तक उन्होंने आपको जानकर हैरानी होगी कि 94 गेंदों में ही 66 रन की पारी खेल डाली थी और ये बल्लेबाजी की बदौलत भारत की टीम का माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया। एक समय पर हमें लग रहा था कि टीम इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 220 रन का टारगेट रख पाएगी इंग्लैंड के आगे, लेकिन अब वही भारत की टीम कोशिश कर रही थी कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम 300 रन के ऊपर तो पहुंचे। तो वहीं आकाशदीप के आउट होने के बाद मैदान पर आए शुभमन गिल मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो करुण नायर का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी देखने के लिए मिला। जी हाँ, सालों बाद वापसी कर रहे करुण नायर को क्रिकेट ने मौका दिया, लेकिन वह क्रिकेट का यह मौका भुना नहीं पाए और 17 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे। तो करुण नायर का विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। जहां रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल के बीच साझेदारी आगे बढ़ती, उससे पहले ही जायसवाल अपना शतक पूरा करते से ही ढेर हो गए। जी हाँ, यशस्वी 164 गेंदों में 118 रन बना सके और जोश टंग का शिकार बने। अब भारत ने जब यशस्वी का विकेट खोया था, तब टीम इंडिया 273 रन तक पहुंच चुकी थी। अभी भी भारत 300 रन के ऊपर जा नहीं पाई थी और अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए ध्रुव जुरैल उतरे, जहां ध्रुव जुरैल ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए 34 रन बनाए। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने का मतलब ये नहीं था कि उनको ओवर कॉन्फिडेंट होना था और यहाँ पर जमी ओवर्टन ने उनका विकेट लेकर भारत की टीम को बड़ा झटका दिया। लेकिन जब ध्रुव जुरैल आउट हुए थे तब टीम इंडिया 323 रन तक पहुंच गई थी। मतलब
जो 300 रन का भारत का मेन गोल था वो पार हो चुका था। अब यहाँ ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद जडेजा का भी विकेट गिर जाता है जो कि 55 रन बना पाए, और यहाँ पर जडेजा के आउट होने के बाद अब मोहम्मद सिराज उतरे मैदान पर, लेकिन वह भी 3 गेंदें खेलकर अपना विकेट जोश टंग को दे बैठे और फिर अब लास्ट विकेट भारत का बचा हुआ था। मैदान पर थे वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सिराज आउट हुए थे तो 357 पर 9 विकेट हो चुके थे। तो अब वॉशिंगटन सुंदर ने अकेली जिम्मेदारी उठाई और सामने प्रसिद्ध कृष्णा ने बस 2 गेंदें खेली थीं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने वहां से स्कोर को पहुंचा दिया 376 रन पर। जी हां, वॉशिंगटन सुंदर ने इस दौरान तीसरे दिन 46 गेंदों में 4 चौके और 4 की बदौलत 53 रन की पारी खेली, और वॉशिंगटन सुंदर की ही बदौलत भारत की टीम 366 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाने में कामयाब हो सकी। जहां इंग्लैंड की टीम समझ चुकी थी कि अब भारत की टीम के सामने हमारा कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी देखकर तो माइंडसेट पूरा चेंज हो गया इंग्लैंड की टीम का। हालांकि अब थोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट जोश टंग के नाम रहे। 80 ओवर उन्होंने डाले थे, तो वहीं गस एटकिंसन को 3 विकेट मिले और जमी ओवरटन को मात्र 2 सफलताएं मिली। मतलब इन खिलाड़ियों ने 20 से ज्यादा ओवर डाले और काफी मेहनत की, बस 3 गेंदबाजों की होने की वजह से। अब यहाँ इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होती है। अब इस बल्लेबाजी का ही तो इंतजार पूरा भारत बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने जितना परेशान हमारे बल्लेबाजों को करा था, अब बारी थी इंग्लैंड की टीम को सूद समेत हिसाब देने की। जहां इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत जैक क्रॉली और बेंटकेट करने के लिए उतरे। अब दोनों बल्लेबाजों के आगे टारगेट था 376 रन का। अब इस टारगेट को पलक झपकते से तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बना नहीं सकते थे, यह वह भी जानते थे और हम भी। इसीलिए भारत के कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआत से ही चाले चलना शुरू कर दिया। जी हाँ, कप्तान शुभमन गिल समझ चुके थे कि जैक क्रोली और बेंटकेट का विकेट गिरते से ही इनकी पूरी टीम लड़खड़ा जाएगी और एक के बाद एक विकेट ये हमें देते चले जाएंगे, और इसीलिए कप्तान शुभमन गिल ने वो चालें चली जो कि रोहित शर्मा, धोनी जैसे महान कप्तान होते हुए भी कभी यूज नहीं करते थे। जी हाँ, उन्होंने फैसला किया कि वो सबसे पहले स्पेल में मोहम्मद सिराज को लेकर नहीं आएंगे। वह आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा से पहला स्पेल करवाएंगे। दोनों गेंदबाजों ने कोशिश की कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जल्दी ही रोका जाए। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आते से ही शुरुआती 2 ओवर में जब 10 रन बना दिए तो एक समय के लिए तो लगने लगा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी मंशा साफ करके आए हैं कि उन्हें किस एरिया में हिट करनी है गेंद को। लेकिन भारत के गेंदबाज कम चालाक हैं क्या? यहाँ पर आकाशदीप ने एक तरफ से बेंटकेट पर दबाव बनाया तो दूसरी तरफ से जैक क्रोली, जो रन इतने पड़ रहे थे भारत के गेंदबाजों को, अब वो रुक चुके थे। अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव जा चुका था और वे समझ चुके थे कि अब हमारा विकेट गिरना तय, और हुआ भी। वही जैकली और बेंटकेट भारत के गेंदबाजों को मूर्ख समझ रहे थे और उन्होंने 50 रन की साझेदारी भी कर डाली थी। लेकिन वो यह भूल गए कि मोहम्मद सिराज अब भी मैच में बाकी हैं स्पेल डालने के लिए, और जैसे ही स्पेल मोहम्मद सिराज के हाथ में थमाया गया, मोहम्मद सिराज ने तो यह समझो कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल एक झटके में जीत लिया। जी हाँ, 50 रन की इस साझेदारी को मोहम्मद सिराज ने सबसे पहले जैक क्रॉली का विकेट लेकर डुबो दिया। यहाँ पर जैक क्रॉली, जो कि 26 गेंदों में 2 चौकों की बदौलत 14 रन बनाकर खेल रहे थे। लास्ट ओवर यह तीसरे दिन के मुकाबले का था और इस 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को यॉर्कर लेंथ पर गेंद करवा दी। अब जैक क्रॉली बाहर आकर खड़े हुए थे क्रीज से, और इसी वजह से गेंद यॉर्कर बन गई उनके लिए और जा लगी सीधा विकेट पर, और इसी के साथ भारत की टीम को पहला बड़ा विकेट मिला। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर की दमदार बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया का ऐसा कमबैक करवाया कि अब भारत की टीम लगता है कि जरूर जीतेगी इस मुकाबले में और इंग्लैंड की टीम रफा दफा होगी। वहीं हम आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज यहीं नहीं रुके। बेंटकेट ओलीपॉप को भी उन्होंने अभी तक खूब तंग किया है, और हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद सिराज इस बॉलिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा सीनियर हैं, और इसीलिए वह अपनी गेंदबाजी से भारत की टीम को जीत दिलाने में अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। बाकी वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज तीसरे दिन के मुकाबले का श्रेय लेकर गए, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से 53 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, वो सच में हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी थी। और अब मोहम्मद सिराज ने दिन का खेल खत्म होने तक जाते जाते इंग्लैंड की टीम का एक विकेट गिरा दिया, और यहाँ से अब भारत की टीम को उम्मीदें और भी ज्यादा बन गई हैं
कि हम इस मैच को अब जरूर जीतेंगे। वहीं अब बन डकेट, जो कि 34 रन पर खेल रहे हैं, इनको आउट करना भी भारत के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती है। बाकी हम आपको बता दें कि इंग्लैंड ने तीसरे दिन का मैच समाप्त होने तक भारत के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम अभी भी 324 रन से पीछे है और भारत की टीम को मात्र अब 9 विकेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है, भारत की टीम 5वां टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर समाप्त करेगी या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? आप तीसरे दिन की देखने के बाद हमें कमेंट में यह भी बताइएगा। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।